नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात किया था कि लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे हैं यूरिनरी कंप्लेंट्स के लिए, पेशाब में जलन, दर्द और रुकावट के लिए। और मैंने उसमें यह भी कहा था कि यदि आपका कोई टॉपिक हो जिस पर आप जानकारी चाहते हैं या घरेलू उपचार चाहते हैं तो हमसे बात करिए। तो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, कई लोगों ने कई सारे टॉपिक्स बताए। उसमें से एक उसी से रिलेटेड टॉपिक था प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे से लेकर के और यूरेथ्रा जो जाता है उसके जॉइंट पे होता है, जंक्शन पे। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा भी करके दिया हुआ है। लगभग 35-40 साल की उम्र के बाद पुरुषों में यह ग्रंथि बढ़ने लग जाती है। जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है तो यूरेथ्रा सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि पेशाब नीचे आना कम हो जाता है और ब्लैडर में ही पेशाब रुकने लगती है, जिसको PVR बोलते हैं, पोस्ट वायड यूरिन। काफ़ी सारे पुरुषों को यह परेशानी होती है कि जैसे ही प्रोस्टेट बढ़ने लगता है तो उनको ये परेशानी होने लगती है पेशाब की। पेशाब में रुकावट होने लगता है, धार पतली हो जाती है, रुक रुक के आती है। कई लोग तो जब यूरिन करने के लिए जाते हैं तो उनको काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है। कई सारे लोग बताते हैं कि जब वो लोग पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो उनके बाद जो आए हुए रहते हैं वो लोग यूरिन करके चले जाते हैं, पर उनको उसके बाद भी खड़े रहना पड़ता है। तो ये सारा आपको प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन के लिए काफ़ी देर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, धार पतली आ रही है, या फिर रुक रुक करके आ रहा है, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, या पेशाब में जलन या दर्द हो रहा है, तो पुरुषों में यह परेशानी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण हो सकती है। आजकल 24 साल 30 साल के भी लड़कों का फ़ोन आता है, पुरुषों का फ़ोन आता है कि उनको प्रोस्टेट संबंधी परेशानी हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि इस उम्र में प्रोस्टेट की परेशानी होती है, परंतु फिर भी यदि आपको कम उम्र में भी हो रही है तो आप उसका किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, सोनोग्राफी कराएं और प्रॉपर तरीके से प्रोस्टेट की साइज़ और PVR वॉल्यूम नापने की कोशिश करें। जो बात हुई कि क्या करें जिससे इसकी परेशानी कम हो जाए, तो एक कीगल एक्सरसाइज होती है। कीगल एक्सरसाइज ये देख रहे हैं कि पैर को नीचे ज़मीन पर रखना है और अपने कंधे को नीचे ज़मीन पर रखना है, सिर को ज़मीन पर रखना है, और ये आपका बटक का जो पोर्शन है, हिप का पोर्शन है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, जिसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, या कई लोग इसको सेतु बंध आसन के नाम से भी जानते हैं। अगर ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो इसमें आपको प्रोस्टेट में काफ़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा और जो आप कर सकते हैं कि एक बड़ा टब लीजिए जिसमें पानी भर लीजिए, उस पानी में सुबह शाम दोनों टाइम बैठ सकते हैं, तो उसमें ये आपका पोर्शन हिप जो है ये पानी में डूबा रहेगा, उससे भी आपका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हर थोड़े थोड़े अंतराल में आप पानी पीजिए। पेशाब को बिल्कुल ना रोकिए, पेशाब को रोकने से ये परेशानी और बढ़ सकती है। पेशाब रोकिए नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आपको लगे तब पेशाब जाइए। पानी का मात्रा खूब सारा लीजिए और खाने में तेल मसाला थोड़ा सा कम लीजिए। कॉन्स्टिपेशन का अवॉइड करिए। हो सके तो लाल मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। इस तरीके से आप प्रोस्टेट संबंधी या पेशाब की परेशानी संबंधी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोस्टेट ग्रंथि काफ़ी बढ़ गया है और पोस्ट वायड यूरिन 100 ml से ऊपर आ रहा है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इसके साथ साथ आपको टेस्टिस का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। प्रोस्टेट का ऑपरेशन तो होएगा ही, अगर कैंसर हो गया तो उसके लिए टेस्टिस का भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर पाया जाता है उसमें प्रोस्टेट कैंसर भी एक कॉमन कैंसर है। तो आप PVR देखते रहिए, उसके साथ ब्लड में PSA या फ्री PSA करा सकते हैं, सोनोग्राफी कराते रहिए। और कोई भी परेशानी हो तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए 9826042287 लगा सकते हैं, या फिर हमको मेल कर सकते हैं drakdindore@gmail.com। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट पर हमने हज़ारों लोगों से भी ज़्यादा पुरुषों को दवाइयाँ दिया और लगभग 98% लोगों को फ़ायदा हुआ है। होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रोस्टेट पे काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो आप प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए यदि आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो ऑपरेशन के पहले आप होम्योपैथिक दवाई लेकर के देखें। होम्योपैथी से इसमें काफ़ी अच्छा राहत मिल जाती है। PVR भी कम हो जाता है, प्रोस्टेट का साइज़ भी कम हो जाता है और PSA भी कम हो जाता है।
आप इसी तरीके से हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब भी करते रहिए और फॉरवर्ड भी करते रहिए। और आपका भी कोई टॉपिक हो तो हमको अवश्य हमारे कॉल मोबाइल नंबर पर 9826042287 पर कॉल करके बता सकते हैं, या फिर YouTube पे ही लिख सकते हैं। तो हम आपके टॉपिक पे भी आपको उपयोगी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।